मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, आज एकादशी है, देवउठनी भगवान विष्णु की, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। करूंगा मैं आप सबसे महाराज, मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन, जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर, तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे, तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो सकते। कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए, तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए, तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे थाली रख देना चाहिए, और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, और उसका पराग जब झड़ जाए, वो पानी को बाल्टी में धो लो, और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए, और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो, और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है।
जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए। एकादशी के दिन बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान, बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर चुके। ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगाते हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं मिले, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे पर वो चंदन हरी चंदन नहीं मिला। हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो, कार्तिक के महीने में पानी डालकर थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले जरूर लगाए। इसको कहते हैं हरी चंदन। उस हरी चंदन का स्मरण और चंदन का निर्माण सबसे पहले गुणवती ने कर दिया। एकादशी तिथि आए, तुलसी क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापिस प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है, जिंदगी भर के। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन
एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाता है। कोई कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। तो हो रही है